नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा प्रमुख चरण है आपके पाठ्यक्रम का, आदिकालीन परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, साहित्यकार अपनी परिस्थितियों की उपज होता है। परिस्थितियां ही है जो उसे साहित्य लेखन के लिए प्रेरित करती है। अपने परिस्थितियों से प्रभावित होकर किसी भी युग का जो साहित्यकार है वह लेखन के लिए प्रेरित होता है। इसी कारण हर युग के साहित्य का अध्ययन करने के पहले उस समय की जो परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां कौन सी हो सकती है? राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति। यह परिस्थितियां उस साहित्यकार को साहित्य लिखने के लिए प्रेरित भी करती हैं और प्रभावित भी करती हैं। इस कारण अगर हमें किसी युग के साहित्य को अच्छी तरह से समझना है तो उस युग की परिस्थितियों को देखना एक अनिवार्यता बन जाती है, आवश्यक बात बन जाती है। आपके इस पाठ्यक्रम में आदिकालीन परिस्थितियाँ और उसमें भी राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करना अपेक्षित है। जैसा मैंने कहा, एक वाक्य आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसी भी युग के साहित्यकार को उस युग की जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां साहित्य लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। वह साहित्यकार अपने युग की उपज होता है और यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करने से पूर्व, आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में जानकारी लेने से पहले हमें उस समय का जो राजनीतिक वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, जो धार्मिक वातावरण है और जो साहित्यिक वातावरण है वह देखना आवश्यक है। मैं उदाहरण अगर दे दूँ, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि कल सभी ने जो है किसी भी विषय को लेकर एक कविता लिख कर लानी, तो मुझे लगता है जितनी भी आपकी क्लास में बैठी हुई छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो उसमें से लगभग 80% छात्राएं किस विषय पर कविताएं लिखेगी। तो अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं घटित हो रही है उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही वह साहित्य लेखन या कविताएं लिखेगी। तो इसी बात को जो है ध्यान में रखकर हमें आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना है। आदिकालीन परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। अब जैसा मैंने पिछली तासिका में हमने हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को देखा है, उसमें मैंने यह बात आपको बताई है कि आदिकालीन समय कब से कब तक है। तो संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय है वह आदिकालीन समय है। तो हमें राजनीतिक परिस्थिति किस समय की देखनी है? तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक का जो काल है वह आदिकालीन काल जो है स्वीकृत किया है, उसे आदिकालीन काल के रूप में मान्यता मिली है। तो यह युग कैसा था? अब राजनीतिक मतलब क्या? राजनीति उस समय किस तरह की थी? कौन राजा था? वह किस तरह से अपना शासन चलाता था? क्या वह अकेला राजा था या उसके अलावा अन्य भी
इस देश में राजा थे, इन सारी बातों की जानकारी आपको यहाँ पर देनी अपेक्षित है। तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक जो है कौन सी जो राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक वातावरण में बदलाव आया, उसे हमें यहाँ पर देखना अपेक्षित है। तो यह युग जो है सम्राट वर्धन साम्राज्य के पतन का काल रहा। जो हर्षवर्धन राजा था, हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन का यह समय है। हर्षवर्धन के समय से ही देश पर मुसलमानों का या मुस्लिम सत्ताओं का आक्रमण हो रहा था। इसलिए एक दृष्टि से यह मुस्लिम आक्रमण का समय था, मुस्लिम सत्ताओं के आक्रमण का समय था। उस समय और कौन सी बातें जो है उस समय हमें देखने के लिए मिलती है, तो उसी समय जो है हर्षवर्धन ने ही मुस्लिम सत्ताओं के साथ कैसा जो है संबंध रहा, तो हर्षवर्धन द्वारा संपूर्ण जीवन भर मुस्लिम आक्रांताओं का, मतलब जो आक्रमण करने वाले लोग हैं, उनका सामना उसने किया। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात इस देश को एक सूत्र में बांधने वाली जो केंद्रीय सत्ता थी, केंद्रीय जो एक सत्ता का प्रमुख जो था सम्राट हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु के बाद उस केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया और केंद्र के तितर बितर होने से या केंद्र के बिखरने से हुआ क्या, तो देशी जो राजपूत राजा थे उनका उदय हुआ। और उनके उदय के पश्चात, अब उनका उदय हुआ मतलब कई सारे छोटे छोटे राजा जो है सामने आए और उन्होंने जो है अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयास किया। इन राजाओं के, अब एक राजपूत राजा नहीं था, कई सारे राजपूत राजा थे और इन राजपूत राजाओं के जो आपसी संबंध थे, वह आपसी संबंध संघर्ष से और कलह से जो है भरे हुए थे। इसी कारण हुआ क्या, इस आपसी संघर्ष का लाभ जो बाहर से आई हुई मुस्लिम सत्ताएं थी उन्होंने लिया और देशी सत्ताओं का नाश हुआ, देशी सत्ताओं का पतन हुआ और मुस्लिम सत्ताओं का जो साम्राज्य था वह धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर कई सारी राजनीतिक समस्याएं हमारे सामने दिखाई देती है, जिसमें से एक विदेशी आक्रमण तो यहाँ पर आए और उन विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने यहाँ की देशी राजाओं, देशी जनता पर, यहाँ की सामान्य जनता पर जो है अत्याचार करना प्रारंभ किया। केवल विदेशी आक्रमणकर्ता या आक्रमण करने वाले राजाओं ने ही इस जनता पर अत्याचार नहीं किया, अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए आपस में ये जो राजा लोग लड़ते थे वह अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए फिर उन्होंने हमारी जनता पर ही अत्याचार करना प्रारंभ किया, या आपसी संघर्ष के बीच, लड़ाइयों के बीच जो है, राजाओं के आपसी युद्धों के बीच सामान्य प्रजा पीड़ित होने लगी। हमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हो, राजा जयचंद हो, परमार्दी देव हो, इतिहास में जो है इन राजाओं की लड़ाइयों का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। इन आपसी लड़ाइयों के कारण सामान्य प्रजा मात्र पीड़ित होने लगी। अब ऐसे माहौल में जो है जनता जो है सामान्य तौर पर दो वर्गों में बट गई। एक था साहस के साथ लड़ने वाला वर्ग, एक साहस के साथ लड़कर जो है अपनी अस्मिता बनाए रखने वाला वर्ग, और दूसरा जो वर्ग था, दूसरी जो जनता थी वह थी संसारेतर बातें सोचने वाली। मतलब आप ईश्वर ही हमें बचाएगा, या फिर इस वातावरण से पलायन करते हुए उन्होंने ईश्वर की जो भक्ति का प्रारंभ करने वाले लोग। तो इस तरह से जनता आमतौर पर दो वर्गों में बढ़ गई। ये कुल मिलाकर यह कैसा वातावरण था राजनीतिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दृष्टि से यह अराजकता का वातावरण था, और गृह कलह का वातावरण था। अराजकता मतलब कोई जो है नियंत्रण करने वाला नहीं है। गृह कलह, आपसी संघर्ष का यह वातावरण, गृह मतलब घरेलू झगड़े,
घरेलू मतलब राजा राजा के बीच का जो संघर्ष था, उससे भरा हुआ यह वातावरण था। कई जगह पर विद्रोह हो रहे थे, विदेशी आक्रमण हो रहे थे और बार बार जनता युद्ध में जो है फेंकी जा रही थी, युद्ध के वातावरण में जो है अपना जीवन जीने के लिए विवश थी। ऐसी स्थिति में हमें 3 प्रकार की मानसिकता का उदय यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। एक, सामान्य जनता में कुछ ऐसे लोग थे जो आध्यात्मिकता को जो है इस माहौल से दूर रखने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा उन्होंने लिया। कुछ लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने आध्यात्मिकता को तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन अब किसी भी तरह से हम मरने ही वाले हैं या मरते मरते जीवन का रस भोग लेने की उनकी लालसा थी। ऐसे भी कुछ लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो तलवार के गीत गाकर अपने गौरव जो है गौरव के साथ जीना चाहते थे। वो ये विदेशी आक्रमणकर्ताओं का मुकाबला करने के लिए भी तैयार थे। इस तरह संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो वातावरण है वह अत्यंत विचित्र प्रकार का वातावरण है। राजनीतिक दृष्टि से यह विचित्र राजनीतिक परिस्थिति का माहौल था। किसी भी प्रकार की एक रूपता इस वातावरण में नहीं थी। यह उस 1050 से लेकर 1375 तक की राजनीतिक परिस्थिति है। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।